हेलो गाइस। इतनी खुश नहीं हूँ यार, मैं बस ऐसे दिखा रही हूँ, प्रेडिक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसे दिखाऊंगी कि मैं बहुत खुश हूँ तो लोगों को लगेगा मैं खुश हूँ, पर मैं दुखी हूँ बहुत ज्यादा। पर मैं लोगों को बताना नहीं चाहती कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट देम टू पिटी ऑन मी। खैर, मैंने दो तीन ऐसे वीडियोस देखे कि मैं थोड़ा एडिटिंग वेडिटिंग करूंगी, देखूंगी, लाइक देखती हूँ क्या करती हूँ। पर आज मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट बात पे तुमसे बात करना चाहती हूँ। और मुझे ना अपनी फ्यूचर सेल्फ को भी ये बताना, मुझे ये समझ आ चुका है, या मुझे ना बहुत चीजें समझ में आ गई है, बट मुझे इतना लेट समझ में आया है ना, इतना लेट। सीरियसली, जब हमारे से बड़े जो लोग होते थे, लाइक माई टीचर्स, माई पेरेंट्स, और जो भी मेरे सिबलिंग्स बड़े हुए हैं, जो भी, they used to tell me कि टाइम इज वेरी प्रेशियस, टाइम बहुत कीमती है, टाइम रेत की तरह है, चला जाता है तो वापस नहीं आता है। और मैं ना उसको समझ नहीं पाती थी, मुझे समझ में ही नहीं आता था। मुझे मेरे को लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं समझ में आता, आज भी अगर मैं बोल रही हूँ ना, तो वो सिर्फ वो रिलेट कर पाएंगे जो जो एक्चुअली इस चीज को समझे होंगे। जो नहीं समझे होंगे, जो छोटे होंगे, जो निब्बे होंगे, नहीं समझे, उनको नहीं समझ में आएगा। बट टू बी रियली ऑनेस्ट ना, टाइम बहुत प्रेशियस होता है, ये मुझे अब समझ आ चुका है। मैं इतना लेट समझी हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने अकाउंट का होल्डर नेम लिखा है फेलियर डॉक्टर। व्हाई आई एम अ फेलियर? बिकॉज आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड आई एम फेल्ड इन माई मिस्टेक्स। मतलब आई एम जस्ट फेल्ड इन थिंग्स यार। काश मैंने पहले ढंग से पढ़ाई की होती। काश, लोग कहते थे कि पढ़ो पढ़ो, यहाँ फालतू चीजों में दिमाग मत लगाओ, पढ़ाई सब कुछ होती है, पढ़ाई करो। और नहीं करती थी मैं कि one piece of paper cannot decide my future. Bro, excuse me. Bro, excuse me. One paper can decide your future. Can. I'm not saying, yeah, one piece of paper may decide your future. Okay, very precisely saying may decide your paper. I'm not saying 100% it is going to decide, पर may, पता है, अगर हम पढ़ते हैं और अगर हम सही टाइम पे पढ़ लें, सही चीजें पढ़े, हमें समझ में आ जाए कि हमें अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, हमें कैसे पढ़ना है, हमें क्या करना है। अगर हमें कोई गाइडेंस हो, कोई गाइडर हो जो हमें बताए कि भाई तुम इस क्लास में आ गए, अब तुम ये सब पढ़ाई करो और ऐसे पढ़ाई करो, तुम इस क्लास में तुमने ये अचीव किया, तो तुम, मैं नहीं कह रही रैट रेस, बट लाइक यू विल बी मोर सुपीरियर, तुम थोड़ा सुपीरियर हो गए। मतलब देर आर 4 लेयर्स ऑफ पीपल, मुझे ऐसा लगता है। अकॉर्डिंग टू मी, आई एम सेइंग 4 लेयर्स ऑफ पीपल होता है। जैसे फर्स्ट लेयर, जो कि टॉप लेयर होती है, वो होती है क्रीम वाली, लाइक अंबानीज, अडानीज, और यूएस के लाइक बहुत फेमस फेमस सिंगर स्टार्स, और ये क्रीम वाले होते हैं, क्रीम लोग। दे आर अ क्रीम लोग। इनकी जनरेशन दर जनरेशन क्रीम ही रहेगी। इनकी जनरेशन दर जनरेशन को भी कुछ नहीं होगा, ये क्रीम रहेंगी। जैसे शाहरुख खान है, सब ये क्रीम लोग हैं। उनको तो भाई हम क्या ही बोले। फिर आते हैं सेकंड लोग, सेकंड लेवल वाले। वो होते हैं कि जो क्रीम नहीं होते पर बन जाते क्रीम। दो चीजों, दो कारणों की वजह से, या तो वो बहुत 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 मेहनत करते हैं और लक भी उनके साथ होता है, और दोनों फैक्टर्स की वजह से वो सेकंड प्लेस पे पहुंच जाते हैं। समटाइम्स दे आर पीपल जो सिर्फ लक फैक्टर्स की वजह से पहुंच जाते हैं। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि 2015 में या 2010 में यूट्यूब स्टार्ट किया होता, यूट्यूब थोड़ा चलाया होता, एडिटिंग की थी, थोड़ा 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 करते, तो आज मैं भी बहुत फेमस होते। आज बहुत लोग बहुत फेमस होते हैं, पर उस टाइम पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस टाइम पे मम्मी आ गई। I need to stop this video. Wait. तब किसी ने ऐसे ध्यान नहीं दिया था कि मतलब है ना, हम अपनी मम्मी आगे तुम चुका धीरे बोलना पड़ेगा। ये तब किसी ने ऐसे ध्यान नहीं दिया था कि भाई अब ये अगर तुम फेमस हो जाते हो, ठीक है, वो लक होता है, वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है, आपको सोचने का होता है तरीका। ठीक है। देन कम्स थर्ड कैटेगरी के लोग,
थर्ड कैटेगरीज के लोग वो होते हैं जो लाइक बहुत मेहनत करते हैं, जिनके पास लक नहीं होता, वो बस एक डायरेक्शन में चल के मेहनत करते रहते एंड देन दे अचीव समथिंग ग्रेट इन देयर लाइफ। लाइक एम्स वाले बच्चे हो गए, आईआईटीएंस वाले हो गए, ये लोग बहुत अपनी लाइफ में अचीव करते हैं क्योंकि उनको इनकी सारी डायरेक्शंस पता होती है कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है एंड दे डू इट अकॉर्डिंगली। एंड फिर लोअर वाले बच्चे आते हैं जो जो रैट रेस होते हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल होती है, जो कि कॉमन एक एवरेज और कॉमन लाइन में होते हैं। नीदर दे आर रियली डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ, नीदर नॉर दे आर डूइंग बैड इन देयर लाइफ, दे आर वेरी मीडियोकर, लिविंग अ वेरी मीडियोकर लाइफ। दो वक्त की रोटी मिल रही है उनको और वो जी रहे लाइक जैसे आप और मैं बहुत मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं, बहुत मीडियोकर। मतलब वी आर लाइक, ठीक है, हम नहीं कह रहे कि हमारे हर रोज स्ट्रगलिंग होता है दो रोटी खाने के लिए, बट हाँ, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का हमारे पास राशन है और हम भी मतलब ठीक है, चल रहा है, बहुत ही मीडियोकर। और मेजॉरिटी 80% ऑफ पीपल फॉल इनटू दिस फोर्थ ऑफ कैटेगरी। अगर यह पता होता ना पहले कि ऐसे पढ़ना होता है, ऐसे करना होता है, गाइडेंस मिली होती ना, तो बहुत कुछ अचीव हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया क्योंकि गाइडेंस नहीं थी, दिमाग नहीं था, लोगों की बातों को सीरियसली नहीं लिया था। मम्मी आगे मैंने बहुत कुछ बात कर दी। एट द एंड ऑफ द वीडियो बस मैं यही कहूँगी कि बड़े लोग जो कहते हैं ना गाइस, इफ़ यू आर 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th के बच्चे हो, कॉलेज के स्टूडेंट है, ट्रस्ट मी, अगर आपको कोई बड़ा सलाह दे रहा है कि पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो, ये करो, प्लीज प्लीज प्लीज, फॉर गॉड सेक, फॉर योर सेक, just listen to them. They know they did a mistake in their life. One piece of paper may change your life, may decide your future. जो तुम कहते एक पेपर में डिसाइड नहीं करते, बहुत सारे फेलियर्स है, बहुत कुछ अचीव करते भाई, कितने हैं वो, कितने हैं इसलिए तुम्हें जानते हो। 50, 60, 100, 80% ऑफ मेजोरिटी क्या वो है कि कुछ नहीं कर रहे थे और अचानक से अच्छा कर दिया और बहुत अचीव हो गए, इसलिए तुम इंस्पायर हो गए। यू आर रिलेटिंग बिकॉज वो भी तुम्हारी तरह ही थे। लक, लक इज अ फैक्टर फॉर देम। एक लक नहीं चेंज करती है। क्या तुम्हारे पास वो लक है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वो लक है? इफ यू थिंक यू डोंट हैव इट, प्लीज डू वर्क, एंड इफ यू थिंक यू हैव इट, do whatever you want to do in your life, and no one is to going to tell you. पर अगर लक नहीं हो तुम्हें कि अगर तुम कहते हो कि ये तो कुछ नहीं करता था, आज बहुत ऊपर पहुंच गया, तो भाई लक था, थोड़ा सा हार्ड वर्क था। हर इंसान नहीं पहुंचता है, हर इंसान पहुंचता तो आज उसको इतनी पहुंच नहीं मिलती, उसको इतना कोई नहीं बोलता। हर इंसान कार्तिक आर्यन नहीं बनता है ब्रो, हर इंसान राजकुमार राव नहीं बनता है। हर इंसान बनता ना तो आज इनको भी कोई नहीं पूछता। Think about this. Think about this, yeah. Don't waste your time. It's really very precious. Trust me.